दोस्तों नमस्कार। आज 7 सितंबर है। आपको याद होगा कि पिछले साल 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। 136 दिन तक अनवरत पैदल चलते हुए राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया था। ये यात्रा आधुनिक भारत की अविस्मरणीय और ऐतिहासिक यात्रा हुई, क्योंकि न तो लोकतांत्रिक राजनीति में और न ही स्वाधीनता आंदोलन में किसी भी नेता ने इतनी लंबी पैदल यात्रा की थी। गांधी ने भी नहीं, नेहरू ने भी नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने ये कर दिखाया। राहुल गांधी की इस यात्रा के बारे में संभवतः किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये पैदल यात्रा पूरी हो पाएगी या नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने तमाम आलोचकों को ही जवाब नहीं दिया, बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को भी पैदा किया। वे लोग जो डरे हुए थे, चाहे अल्पसंख्यक हों, दलित हों, किसान हों, मजदूर हों, जिनके ऊपर इस सत्ता ने जो शिकंजा कसा हुआ था, और नौजवानों के हालात तो ये कि वो बेरोजगार हो गए, उनके सपने खत्म कर दिए गए, लेकिन राहुल गांधी ने उन सपनों को उड़ान दी। वो तमाम बच्चे जो राहुल गांधी के कंधे पर झूल रहे थे, उनकी दाढ़ी को सहला रहे थे, उन बच्चों को ऊंचाई दी, वो सपने दिखाए। बुजुर्गों को उनका हाथ पकड़ करके वो आगे लेकर के गए। नौजवान पीढ़ी को उन्होंने वो हौसला दिया जिससे वो सपने देख सकें और पूरा कर सकें। और ये यात्रा जो अपने खास नारे के साथ, डरो मत और जुड़ेगा भारत, इस नारे के साथ बदलेगा भारत, नई उम्मीदों का भारत बनेगा, इस एस्पिरेशन के साथ, इन उम्मीदों के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरी की। और उसके बाद तो तस्वीर बदल गई। इस देश का हुक्मरान राहुल गांधी नाम से डरने ही नहीं लगा, बेहद चढ़ने भी लगा, क्योंकि उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई। राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए जो मेहनत की गई थी, जो पैसा लगाया गया था, उस पर पानी फिर गया। और आज की तारीख में राहुल गांधी बेहद लोकप्रिय हो चुके हैं। वे निरंतर उस यात्रा में हैं जहां वो कहीं रामेश्वर से मिलते हैं, जो एक गरीब मजदूर है, कभी वो पानीपत की उन महिला किसानों से मिलते हैं, तो कभी मिस्त्री के पास पहुंचते हैं, मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग करते हैं, कभी वो आईएएस की तैयारी कर रहे उन नौजवानों के बीच पहुंचते हैं, तो कभी किसानों के बीच भी दलितों को हौसला देने के लिए हाथरस में जूझते हुए भी नजर आते हैं। तो राहुल गांधी आज विपक्ष का प्रमुख चेहरा, सशक्त आवाज, और नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आए हैं जिसने मोदी की ब्रांडिंग को ध्वस्त कर दिया है। सच्चाई, ईमानदारी और देश के लिए समर्पित एक ऐसे व्यक्ति के रूप में राहुल गांधी आए हैं जिन्होंने सत्ता की पूरी संस्कृति को, सत्ता की जो इस देश को नष्ट करने की, विभाजित करने की जो संस्कृति है और डराने की संस्कृति है, उसको ध्वस्त कर दिया और पर्दाफाश कर दिया उन जुमलों का, उस झूठ का, उस फरेब का कि जो सपने 2014 के पहले दिखाए गए थे। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख अकाउंट में आएगा, काला धन वापस आ जाएगा, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। इसको एक्सपोज किया और उस सच को सामने लाए कि जिस प्रधानमंत्री और जिस सरकार के पास विजन नहीं होता देश को चलाने का, आर्थिक विकास को करने का, वो सरकार कभी भी देश का भला नहीं कर सकती। बहुत तेजी से वो तमाम पीएसयूज खत्म कर दिए गए, क्योंकि इस सत्ता को दलितों और पिछड़ों के आरक्षण से तकलीफ है। वो नहीं चाहते कि ये हमारे बगल में कुर्सी पर बैठने की हैसियत में आए।
वो आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी, उसको काउंटर किया राहुल गांधी ने, सावरकर को एक्सपोज किया। और वो राहुल गांधी बीच में जब यूरोप की यात्रा पर गए थे, ब्रिटेन और अमेरिका, वहां से उन्होंने अपने विदेश नीति को, अपनी आर्थिक नीति को भी स्पष्ट किया था कि भारत को कैसे तेज गतिशील अर्थव्यवस्था में तब्दील किया जा सकता है। भारत की जो आबादी है और भारत की जो विकास दर है वो वैसे ही सतत आगे बढ़ रही है, लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है गरीबों की संख्या में वृद्धि और धन कुबेरों की संख्या में वृद्धि। ये दोनों दो छोर हैं जहां असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है। दरअसल आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा यही है कि गरीबों की संख्या बढ़ाइए, धन कुबेरों की संख्या बढ़ाइए, ताकि उन गरीबों को गुलाम बनाया जा सके। उनको सरकारी नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है, उनको हमेशा अपने रहमो करम पर रखा जाए। और इसीलिए नोटबंदी में और उसके बाद कोरोना में उन तमाम लघु और मध्यम उद्योगों को भी ख़त्म कर दिया गया जहां पर रोजगार सृजित होता था। कोई ऐसी योजना नहीं जिसके जरिए रोजगार भी सृजित हो और इकोनॉमी में भी वृद्धि हो। ये जरूर हो रहा है कि लोगों को 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा दिया है, कहीं किसान सम्मान निधि के नाम पर पैसा दिया जा रहा है, लेकिन वो पैसा अनप्रोडक्टिव है। उसका इस्तेमाल चीज़ों को बनाने माने इकोनॉमी को रन करने में नहीं हो रहा है। और राहुल गांधी जिस अपनी न्याय योजना को लेकर के आए थे, उसमें ये विजन था कि कैसे पैसा भेजा जाए और उसे कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, कैसे एक बिस्किट का पैकेट भी तैयार हो, लोग उसको खरीदें ताकि इकोनॉमी तेजी से रन करे। ये राहुल गांधी की अपनी समझ रही है। और राहुल गांधी जो यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार में थे, भले ही वो मंत्री नहीं थे, लेकिन उस समय की जो पॉलिसी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उदारीकरण, राहुल गांधी ने उसके बाद जिस बात को रेखांकित किया कि अब देश में इकोनॉमी में समाजवाद को शामिल करना जरूरी है, निजी व्यवस्था अब आगे बढ़ चुकी है और अब उसको मोड़ देना जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए जो असमानता की खाई बढ़ रही है, जो मजदूरों की तादाद बढ़ रही है, उसे रोकना होगा और कल्याणकारी योजनाओं को आगे लाना होगा, समाजवाद को फिर से लागू करना होगा जो कभी नेहरू का सपना था। ये स्पष्ट विजन राहुल गांधी में दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी बेहद मुखर ही नहीं बल्कि विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर बोलने वाले और मीडिया के लोगों से बात करने वाले, छात्रों से संवाद करने वाले, उनके सवालों के जवाब देने वाले, वो सवाल कैसे भी हों, वो सवाल कांग्रेस की आलोचना करने वाले ही क्यों ना हों, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी ईमानदारी और बेबाकी के साथ उन सवालों का सामना ही नहीं किया बल्कि जवाब दिया। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार मौन हैं, वो सिर्फ मन की बात कहते हैं। आज तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, मीडिया का सामना नहीं किया, लोगों का सामना करने की तो दीगर बात है, लेकिन चुनाव में वो जिस लहजे में बात करते हैं, वो लोगों को जिस तरह से जुमले में फंसाते हैं, लोगों को ठगते हैं, ये होता रहा है 2 चुनाव में। लेकिन अब आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें लोग राहुल गांधी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो इस व्यक्ति ने मेहनत की है, लोगों से जो मिला है, किस्से कहानियों में तब्दील हुआ है, लोगों को किस्से कहानियों में बना दिया है, वो राहुल गांधी अब फिर से यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। आज जा रहे हैं और लौटेंगे 11 तारीख को। वो यूरोपियन यूनियन के वकीलों से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, पेरिस में एक यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करेंगे, नॉर्वे जाएंगे, ओस्लो में वहाँ पर प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करेंगे, पेरिस में भी प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद करेंगे। तो राहुल गांधी इस समय भारत ही नहीं बल्कि यूरोप में भी भारत की पहचान बन गए। वो भारत जो आज़ादी के बाद बना था, वो भारत जिसने समावेशी विकास का सपना देखा था, जिसने दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों के समुन्नत होने का सपना देखा था, जो उनको केंद्रीय धारा में लेकर के आना चाहते थे, और ये विकास हुआ भी।
हजारों लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में आज वो महिलाएं सशक्त होकर के सामने आई हैं। वो दलित जिन्हें कभी हाशिए पर फेंक दिया गया था, वो आज इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। वे किसान जो कभी देश भूखा होता था, हरित क्रांति के जरिए उन किसानों ने अपनी पूरी मेहनत, लगन और खून पसीने से इस देश को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाया बल्कि दुनिया को भी एक्सपोर्ट करने का वो अवसर दिया। तो ऐसे किसानों का, ऐसे तमाम और समुदायों को समुन्नत करने का जो सपना कभी नेहरू ने देखा था, राजीव गांधी ने इस देश को टेक्नोलॉजी देने का सपना देखा था, कंप्यूटर युग की बात की थी, टेलीविज़न से लेकर के और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो लेकर के आए थे, जो देश को तकनीकी के आधार पर विकसित बनाना चाहते थे, वो आज चारों तरफ दिख रहा है, वो ख्वाब दिख रहा है पूरा होते हुए। और राहुल गांधी उसमें भी एक कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से वो इस देश के लोगों की उम्मीद बन रहे हैं। और आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखेगा आपको कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस तरह से लोगों के बीच में मजबूत होती है और लोगों को हौसला देती है। शुक्रिया।